प्यारे मेरे देशवासियों के साथ साथ प्रिय प्रयागवासियों, मैं आपके बीच में अपनी विचार और इस देश की प्रगति में जो विचार सबसे अधिक लागू होना चाहिए आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आज का युग वैज्ञानिक युग है। पूरे विश्व में विज्ञान की प्रगति के साथ साथ मनुष्यों का, देश का, समाज का, हर वर्ग का विकास संभव हो रहा है। आज हमारे देश में वैज्ञानिक सोच की बेहद कमी है। इसीलिए हमने पूरे देश में, पूरे समाज में यह स्लोगन, यह नारा दिया है, जय इंसान, जय विज्ञान, जय संविधान। संविधान की बात अनिवार्य है। भारत की प्रगति, समाज की प्रगति भारतीय संविधान से ही संभव है। जब तक भारतीय संविधान नहीं बना था, कोई न कोई देश में संविधान रहा होगा, चाहे जिस रूप में रहा। 1950 से भारतीय संविधान आया, लोकतांत्रिक व्यवस्था आई, लोगों को जीने का अधिकार मिला, समाज में प्रगतिशीलता आई। निश्चित तौर पर आज़ादी के बाद देश प्रगति किया। किसान, मजदूर, व्यापारी, हर वर्ग के अंदर प्रगति करने की चेतना आई। लेकिन इसके साथ साथ इस वैश्वीकरण में यदि हम विश्व से अपनी तुलना करें तो हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं। हमारा पड़ोसी देश एशिया का ही देश चाइना है, एशिया का ही देश जापान है, कोरिया है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो हमसे प्राकृतिक संपदा के रूप में, मानव संसाधन के रूप में, बहुत सारी चीज़ों में कम हैं। लेकिन भारत में वैज्ञानिक सोच की कमी होने के कारण हम उनकी तुलना में अभी बहुत पीछे हैं। सीधा सीधा मैं कहना चाहता हूं कि आज बहुत सारे नोबेल प्राइज़ हमको नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में प्रगति हम नहीं कर पा रहे हैं। खासकर मैं इस संदर्भ में अपने प्रयागवासियों को संबोधित करना चाहता हूं। हो सकता है कि इसी बीच में मुझे इस महानगर को आगे बढ़ाने के लिए, प्रयागराज को आगे बढ़ाने के लिए मेयर पद का चुनाव भी लड़ना पड़े, क्योंकि मैं नहीं, विचारधारा लड़ेगी। लाखों हमारे समर्थक, मानववादी, वैज्ञानिक सोच के लोग, संविधानवादी इस बात के लेकर परेशान हैं कि देश में वैज्ञानिक सोच के लोग यदि सत्ता पर कब्जा करते हैं तो उस विचारधारा को आगे बढ़ाने में ये तत्पर रहेंगे और आगे बढ़ाते रहेंगे। मित्रों, अंधविश्वास मुक्त वैज्ञानिक सोच युक्त, फिर से नोट करें, अंधविश्वास मुक्त वैज्ञानिक सोच युक्त प्रयागराज भारत, ये हमारा नारा है। इस नारे से केवल सैद्धांतिक ही नहीं, व्यावहारिक बात बिल्कुल परिपूर्ण हो जाएगी। वैज्ञानिक सोच अगर रहेगी तो बेरोजगारी बहुत कम हो जाएगी, लोगों को जीने की कला आ जाएगी। तमाम अंधविश्वासों में आज समाज इतना ज़्यादा पीछे होता जा रहा है, बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं, लोग मानसिक तनाव से ग्रसित हैं। परा देवी देवता को ये आधार मान करके अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। इन्हीं के माध्यम से इस देश में, इस समाज में, इस शहर में भी भ्रष्टाचार का बोलबाला होता जा रहा है। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, विश्व समुदाय के लोग आज कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। चीन में, जापान में, कोरिया में भ्रष्टाचार हमारी अपेक्षा बहुत कम है। भारत में भ्रष्टाचार 69% है, जबकि हमारा पड़ोसी देश जापान, जहाँ की मानववादी और वैज्ञानिक सोच से लोग जी रहे हैं, वहाँ भ्रष्टाचार 0.5%। मेरे मित्रों, जानो, एक तरफ दुनिया में सबसे कम भ्रष्टाचार जापान में और दुनिया में सबसे अधिक भ्रष्टाचार हमारे देश भारत में है। कैसे हम प्रगति कर रहे हैं आज जब देखते हैं, क्योंकि वैश्वीकरण के इस युग में हमें विश्व परिवार से अपनी तुलना करना ही पड़ेगा। जब तक हम पड़ोसी राज्यों से हम अपनी तुलना नहीं करेंगे, तब तक प्रगति का जो मापदंड है, पैमाना है, हम नहीं समझ पाएंगे। मेरे मित्रों, आज वैज्ञानिक सोच के कारण ही दुनिया में कहां से कहां लोग पहुंच रहे हैं। चंद्रमा पर, मंगल ग्रह पर। आज खाद्य समस्या
किसानों की समस्या, बेरोजगारों की समस्या इसी वैज्ञानिक सोच के साथ ही हल होगी। जितने कम लोग अंधविश्वासों से रहेंगे, तमाम पराशक्ति पर विश्वास नहीं करेंगे और इंसान को इंसान की तरह देखेंगे, हम इंसानों के अंदर देवी देवता देखने की प्रवृत्ति नहीं अपनाते। सेवा ही हमारा धर्म है। पूजा अपने ढंग से लोग कर सकते हैं, करें, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन यह बात निश्चित है कि जो हमारे ये दृष्टि में ये देवी देवता हैं, ये मनुष्य के रूप में हैं, इंसान के रूप में हैं। सारी नारियां, चाहे वो बेटी के रूप में हैं, चाहे बहू के रूप में हैं, चाहे माँ के रूप में हैं, चाहे दादी माँ के रूप में हैं, इनके अंदर हम देवी का गुण देखते हैं। अगर इनको सही ढंग से शिक्षा, सही ढंग से संस्कार, सही ढंग से भोजन, सही ढंग से वातावरण, सही ढंग से इनका परवरिश किया जाए तो ये कितनी शक्तिशाली देवी हो जाएंगी, जो देश के हर क्षेत्रों में आगे बढ़ कर के, विश्व समुदाय में सबसे आगे बढ़ कर के लोगों के लिए, देश के लिए काम कर रही हैं और अधिक से अधिक करेंगी। इसी प्रकार हमारे देवता के रूप में ये जीवित इंसान हैं जो हमारे बीच में हैं, छात्र के रूप में, विद्यार्थी के रूप में, अधिकारी के रूप में, किसान मजदूर के रूप में ये देश की प्रगति कर रहे हैं। अगर इनको पूरी सहूलियत दिया जाए, सुविधा दिया जाए, संस्कार दिया जाए, बेटर एजुकेशन पर पूरा हम फोकस अपना करें ध्यान, तो निश्चित तौर पर हमको एक संस्कारी समाज, एक मानववादी समाज, एक वैज्ञानिक सोच का समाज मिलेगा। वैज्ञानिक सोच का मतलब किसी व्यवस्था को अच्छी करना है। जब वैज्ञानिक सोच का होता है देश, तो उसमें मानववाद निहित हो जाता है। मेरे मित्रों, एक चीज़, वैज्ञानिक सोच का मतलब है मानववादी व्यवस्था। वैज्ञानिक सोच का मतलब ही लोकतांत्रिक व्यवस्था। वैज्ञानिक सोच बड़ा व्यापक शब्द है जो जीवन के हर क्षेत्र में, हर जगह यह प्रैक्टिकेबल है। इसके बिना हम वह ज़िंदगी नहीं जी सकते, या समाज में वह ज़िंदगी हम नहीं जिला सकते जिसकी आज विश्व परिवार को ज़रूरत है। आज देखिए 10% के लोग इस देश में, इस शहर में, इस समाज में किस तरह ज़िंदगी जी रहे हैं, अरबों खरबों में खेल रहे हैं, किस तरह पैसा कमा रहे हैं, किस तरह लूट खसोट हो रहा है। बाकी 90% जो शोषित जनता है, जो गरीब जनता है, जो रात दिन मेहनत मजदूरी करता है, जो देश के लिए अन्न पैदा करते हैं, जो देश के लिए दूध देते हैं, देश के लिए सब्जी देते हैं, सड़क और निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, क्या आप अपेक्षा करते हैं कि वे जिस परिस्थिति में हैं आज के युग में क्या बढ़िया एजुकेशन अपने बच्चों को दे सकते हैं? कदापि नहीं। आज प्राइवेटाइजेशन है, औद्योगिकरण है, तो प्राइवेटाइजेशन में बच्चों को बेटर एजुकेशन देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। और अगर इनके पास पैसा होता तो आज प्रतिभाएं हमारे किसानों मजदूरों के बच्चों के अंदर हैं। एक ज़माना था जब हम लोग भी पढ़ते थे, इस देश के बहुत लोग पढ़ते थे, प्राइवेटाइजेशन नहीं था, प्राइमरी स्कूल सरकार के द्वारा चलाए जाते थे, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी सरकार का पूरा था, तो बड़े बड़े अच्छे वैज्ञानिक, IAS, PCS और मानववादी लोग पैदा हुए हैं और आज भी उस पीढ़ी के लोग देश को चलाने में सक्षम रहे। लेकिन मेरे मित्रों, आज वैज्ञानिक सोच की कमी आती जा रही है। आज अंधविश्वासों में लोग जकड़े जा रहे हैं, अपने अंदर वह ताकत नहीं देख पा रहे हैं। पता नहीं, कहते हैं ऊपर वाला। मेरे मित्रों, ऊपर वाला तो हमारे शरीर में मस्तिष्क है, यही ऊपर वाला है। ऊपर वाले का मतलब हमारे शरीर में जो सबसे ऊपरी भाग में जो सिर के अंदर एक वर्तमान दिमाग चेतना है, सोच है, वही ऊपर वाला है। विवेकपूर्ण निर्णय लेना और चिंता मनन करना, चेतना से काम करना, यही ऊपर वाला है। ऊपर वाला और कहीं नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कुछ आपत्ति प्रकट कर सकते हैं, लेकिन सत्य सत्य है। सत्य को देखना पड़ेगा, सत्य के साथ चलना पड़ेगा, देश के तमाम लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे मित्रों, मेरे साथियों, माताओं, बहनों, आप इस सोच को आगे बढ़ाते हुए अपने परिवार समाज में वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ो। सेवा ही हमारा धर्म है, सेवा से ही सब कुछ मिलने वाला है और सेवा से ही यह देश विकास करेगा। और आज अगर हम और तुलना करें तो विश्व का सबसे मजबूत, सबसे अग्रणी देश हमारा भारत होगा और इसी भारत के साथ हमारा यह प्रयागराज शहर होगा जिसमें आप सब शामिल हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।